तो नमस्कार। एचपीएससी की एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट आई है और ये अनाउंसमेंट उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2022 एंड 32/2022 में ग्रुप बी की पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। उनके लिए दैट देयर विल बी ए रिक्रूटमेंट, भाई इसके लिए ना रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा फॉर द पीजीटी पोस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट के लिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और 10 में पे कॉमर्स, यानी 10 कैटेगरी की जो पोस्ट है इनके लिए रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। अब सब्जेक्ट ना स्कीम, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, इसमें 2 टेस्ट होंगे भाई। फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये। टोटल इसमें 100 जो है ना क्वेश्चन आएंगे। उसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरेसी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, कल्चर ऑफ मीडिया, इस प्रकार से जो साइट पर उपलब्ध है ना उस सिलेबस के हिसाब से 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर भी 100 ही होंगे। टाइम होगा भाई 2 घंटे का इसमें पर डे पेपर में, और सब क्वेश्चन के पास जो ना इक्वल मार्क्स होंगे। और एक सवाल के ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन होंगे भाई एक सवाल के। द 5th ऑप्शन विल बी मेंट फॉर ए सिचुएशन, जो 5th ऑप्शन है वो इस सिचुएशन के लिए है। वेर ए कैंडिडेट इंटेंट्स टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, यानी अगर कोई क्वेश्चन को छोड़ना चाहता हो जिसका ना आता हो, अगर उस दशा में 5th ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग है। अगर 5th चुनोगे तो नहीं होगी। अगर आपने पहले 4 खाली छोड़ दिए और 5वां भी खाली छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नंबर कट जाएगा। यानी 1 नंबर है तो 4 गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट्स ए क्वेश्चन नॉर डार्कन्स द 5th ऑप्शन देन 1/4 मार्क, ये कह दिया भाई नहीं करोगे तो 1/4 कटेगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। फॉर द सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स, 3 सब्जेक्ट के लिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, बाकी के लिए सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। एक कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम ऑफ 25%, 25% जो नंबर लेगा, यानी 100 में से जिसके 25 क्वेश्चन ठीक होंगे वो उसका क्लियर माना जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट। इससे नीचे वाले का क्लियर नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट, यानी जितनी पोस्ट एडवर्टाइज है, मान ले किसी पोस्ट 250 एडवर्टाइज है तो 4 टाइम्स 1000 कैंडिडेट को आगे बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज। जिसकी जितनी पोस्ट है ना, जैसे 100 BC की है तो 400 को बुलाया जाएगा, जनरल की 200 है तो 800 को कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अगला जो स्टेज होगा, जो दूसरा टेस्ट होगा, उसके लिए 4 टाइम्स बुलाया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड, यानी कि 25% अगर कैंडिडेट लिए होंगे तो 4 टाइम्स में नंबर आएगा, नहीं आए तो नहीं आएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड, ये नंबर भाई फाइनल सिलेक्शन में बिल्कुल भी काउंट नहीं होंगे, बिकॉज इट इज़ ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है शॉर्ट लिस्ट की है। अब दूसरे टेस्ट की बात कर लेते हैं। सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ये होगा भाई सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। टाइम ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे का होगा, पूरा पेपर होगा भाई जैसे होता है क्लासों में। पोस्ट वाइज सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज ऑन अवेलेबल ऑन द कमीशन वेबसाइट। द क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी फॉर द सब्जेक्ट, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कॉमर्स के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, बाकी जो 7 सब्जेक्ट हैं उनके लिए ओनली इंग्लिश। टोटल नंबर होंगे भाई 150, टोटल मार्क्स 150। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा भाई, जिसको व्यक्तिनिष्ठ बोल देते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ से अलग। इसमें लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें डिटेल में। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टेस्ट अनलेस ही शी सिक्योर जे मिनिमम ऑफ 35% मार्क्स, यानी कि 35% वाले को बुलाया जाएगा आगे, वो भी उसकी भी शर्त है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे पहले 4 टाइम्स था ना, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा। और मिनिमम 35% नंबर होंगे तो, और मेरिट बनेगी भाई इसकी भी, जैसे पहले 4 टाइम्स की मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, उसके बाद डबल की मेरिट बढ़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू में 2 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। विल बी 2 टाइम्स इंक्लूडिंग
ब्रैकेटेड कैंडिडेट यानी कैटेगरी वाइज, इफ एनी ऑफ द नंबर कैटेगरी वाइज एडवर्टाइज पोस्ट प्रोवाइडेड दैट दे हैव सिक्योर्ड द मिनिमम, यानी सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 35% नंबर लेने पड़ेंगे और कैटेगरी वाइज डबल को बुलाया जाएगा। द वेटेज ऑफ द सेकेंड टेस्ट विल बी 87.5%। जो दूसरा टेस्ट होगा ना भाई, इसके लिए जो है ना 87.5 नंबर दिए जाएंगे। बाकी जो 12.5 बच गए उनका होगा इंटरव्यू। थर्ड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इंटरव्यू होगी। द वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी 5.5% नंबर। द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग द मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो भाई सेकेंड स्टेज का टेस्ट और थर्ड का जो इंटरव्यू है उसको लेकर बनेगी। 20/3/2023 का ये नोटिफिकेशन है। तो कुल मिलाकर भाई एक साधारण सी भर्ती प्रक्रिया को उलझाया जा रहा है, काफ़ी टफ किया जा रहा है। इसमें ऊपर पे चल लेंगे आधे तो अभी पहला टेस्ट क्या कहा गया, दूसरा क्या, क्योंकि पहले एक स्टेट भी तो दे चुके कैंडिडेट। पहला स्टेट दो, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट दो, फिर सब्जेक्ट नॉलेज सब्जेक्टिव टेस्ट दो और उसके बाद इंटरव्यू में फेस करो। लेकिन भाई जो भी है प्रक्रिया संवैधानिक है, जो संवैधानिक संस्था है, अब सरकार है, जो भी नियम बनाओगे कैंडिडेट को तो फॉलो करना पड़ता है। हालांकि कुछ साथी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं भाई ये इस प्रकार की प्रक्रिया में बदलाव ना हो, और उसके लिए भाई कोशिश करने में तो कोई बुराई नहीं करे। सरकार से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई कोर्ट केस वगैरह भी करें। लेकिन फिलहाल सिचुएशन ये है भाई, टेस्ट होगा 10 सीट के लिए, 10 पोस्ट के लिए, वो मैंने बता दी है। पहले स्क्रीनिंग होगा, इसमें 25% लेने ज़रूरी है। फिर सब्जेक्टिव होगा, उसमें जो है ना 35% नंबर लेने ज़रूरी है। जो फर्स्ट में है 4 टाइम्स को बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, और जो सेकंड है उसमें 2 टाइम्स को बुलाया जाएगा। और जो सेकंड टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के नंबर मिलाकर तब सिलेक्टिंग लिस्ट यानी फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। धन्यवाद।